हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि हम वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम बड़े ध्यान से पढ़ के किस तरीके से इक्वेशन बनाई जाती है और उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने है, आराम से पढ़िए। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। ये पढ़ लीजिए आराम से। द हाइएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। तो यहां पर एक रिलेशन दे रखा है। टीचर ने क्या कहा है कि हाईएस्ट मार्क्स मेरी क्लास में जिस बच्चे के हैं वो किसके इक्वल है? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, इधर देखिए, +7। यानी कि मैं इस लाइन को अगर आपको लिख के दिखाऊं तो ऐसे, हाईएस्ट मार्क्स किसके इक्वल दिए हैं? हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, LM लिख रहा हूं मैं, LM मतलब लोएस्ट मार्क्स +7। देखो, जो लाइन वहां वर्ड्स में लिखी थी उसी को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख लिया। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, अब यहां पर हाईएस्ट मार्क्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? लोएस्ट मार्क्स पे। यानी कि लोएस्ट मार्क्स मुझे पता ही नहीं कितने हैं, तो यहां पर लोएस्ट मार्क्स को हम क्या सपोज करेंगे? एक्स सपोज करेंगे, जो कि अननोन है। लोएस्ट मार्क्स पता चल गया तो हाईएस्ट मार्क्स तो पता लग सकता है। तो यहां पर मैं लोएस्ट मार्क्स को अगर एक्स मान लूं तो ये बनता कितना है? 2x प्लस 7। दैट मीन्स हाईएस्ट मार्क्स कितने आ गए? 2x प्लस 7 आ गए। अच्छा, एक और कंडीशन है, ये पढ़ के देखो। हाईएस्ट स्कोर तो गिवन है, कितना गिवन है? 87। दैट मीन्स ये जो 2x प्लस 7 है यही तो हाईएस्ट मार्क्स है, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 87 के। तो मैं हाईएस्ट मार्क्स के नीचे क्या लिख लेता हूं? 87। आपकी इक्वेशन तैयार है। यही तो लीनियर इक्वेशन है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87। इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं हम? ये जो 7 है इसको आप दूसरी तरफ ले जाओगे, राइट साइड में माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा? 2x इज इक्वल टू 87 माइनस 7। राइट, अब 87 माइनस 7 कितना होता है? 80 होता है। तो चलिए इसी को सॉल्व करके देखते हैं आगे क्या बनेगा। आप लोग भी सॉल्व करके देखिए साथ साथ, जो आपका आंसर बनता है वो बताइए। ये देखिए, यहां से बना 2x इज इक्वल टू 80। दिस इंप्लाइज, तो x कितना बनेगा? x विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो 40। x की वैल्यू आपकी 40 आ गई। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना था? लोएस्ट स्कोर। तो आपका जी लोएस्ट स्कोर कितना आया, ये पूरा लिख लीजिए। लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 40। यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप समझ आया होगा। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और करते हैं आज, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे चलते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आराम से, आपके सामने क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक से लिए हुए हैं ये क्वेश्चन, क्लास 7th की बुक में से। देखिए जी, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल्स आर इक्वल। पता है हमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स भी इक्वल होती हैं और दोनों बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, आप डायग्राम देखिए जी ध्यान से। ये देखो, ये ट्रायंगल बनाई, इसका नाम दे दीजिए ABC। ट्रायंगल है हमारे पास। वर्टेक्स एंगल आपको दिया है 40। वर्टेक्स एंगल कौन सा है? ये वाला, ये आपको 40 डिग्री दिया है। बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। चलिए आगे क्या पूछा है? व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, वही निकालने को बोला है। जब बेस एंगल्स दोनों इक्वल होते हैं तो आपको क्या करना है? ये दोनों बेस एंगल्स हैं जी, क्योंकि ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मैंने दोनों को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल क्या होती है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो वही रूल लगाइए यहाँ पर। कैसे करेंगे? तीनों एंगल्स का सम, एक एक्स है, दूसरा एक्स है और तीसरा 40 डिग्री, किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के।
और बस सिंपल सी इक्वेशन को सोल्व करना है। x प्लस एक्स कितना होता है 2x, 180 में से 40 माइनस कीजिए तो 2x इज इक्वल टू 140, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x कितना आने वाला है 70 डिग्री। दैट मीन्स आपके बेस एंगल्स 70 के हैं, यानी कि एंगल B और एंगल C दोनों का ही मेजर कितना है 70 डिग्री। स्क्रीन पे ध्यान से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ आने चाहिए। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, पढ़ के देखिए, स्टेटमेंट आपके सामने है, अच्छे से रीड कर लीजिए। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। जितने राहुल ने रन बनाए ना, सचिन ने उससे डबल बनाए। सचिन ने राहुल से डबल बनाए। टुगेदर इकट्ठा कर दिया जाए तो देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। अगर दोनों के रन्स को इकट्ठा कर दिया जाए, डबल सेंचुरी से कितना कम रह जाते हैं, टू शॉर्ट, दो कम। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, बताइए दोनों ने कितने कितने स्कोर बनाए। चलिए जी, यहां पर आपको करना क्या चाहिए, मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूं। लेट राहुल्स स्कोर, मान लो राहुल का स्कोर कितना है, राहुल का स्कोर मान लेते हैं x है। लेट राहुल स्कोर बी x। अब अगर राहुल का x है तो सचिन का कितना होगा, राहुल से डबल। तो हम सचिन का स्कोर कितना लेंगे, सचिन स्कोर कितना होगा, देयरफॉर सचिन स्कोर विल बी 2x। फिर कंडीशन क्या बोली, टुगेदर। अगर इकट्ठा कर दें तो इकट्ठा करने का मतलब है सचिन के स्कोर में राहुल के स्कोर को ऐड कर दें। इट फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी 200, उससे दो कम। ये किसके इक्वल होता है, 200 से 2 कम होता है। मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 198। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो x कितना आएगा, 3 6 18, फिर 3 6 18, यानी कि x की वैल्यू 66। इसका मतलब राहुल ने कितना स्कोर किया है, राहुल ने स्कोर किया 66, और सचिन ने कितना स्कोर किया, 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 66 कर दीजिए, कितना आएगा जी 132। सचिन का स्कोर 132, राहुल का 66, दोनों को ऐड करके देख लो 198। तो आपका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई भी हो रही है। दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। एक बार इकट्ठा क्वेश्चन देख लीजिए सामने आपके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो लेना चाहें तो आई होप आज के जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और आगे भी देखते रहिए, क्योंकि अब हम जब सीरीज में चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि पहले भी इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस किए, 2-3 लेक्चर्स किए, अब वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इनका जो लेवल है हम इंक्रीज भी करते जाएंगे। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।